हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, आईटी एग्जाम्स आने वाले हैं और इन एग्जाम्स की शानदार तैयारी के लिए रेगुलर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आईटीआई का बिल्कुल जो लेटेस्ट और अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व डेमो एग्जाम पेपर्स जो है मैं आप सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहा हूं। तो यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में गाइस मैं डिस्कस करूंगा फीटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व्ड डेमो एग्जाम पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट फीटर ट्रेड से हैं और जो सेकेंड ईयर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्कपीस की तुलना में लेप कठोर है, लेप जो है वो कठोर है किसकी तुलना में? वर्कपीस की तुलना में। वर्कपीस की तुलना में लेप जो है वो ज़्यादा कठोर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अब देखो यार, सुनने में तो आप लोगों को लग रहा होगा कि लेप जो है वो वर्कपीस को काट देगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, जो वर्कपीस है वो लेप को काट देगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, वर्कपीस लेप को काट देगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने और विपरीत दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? गाइस, इसके लिए आप सभी को पता होगा, चेक वाल्व का हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है? यहाँ पे देखिए, स्लिप गेज बना हुआ है और इस स्लिप गेज की जो उपयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं वो कौन सी विधि यहाँ पे दर्शाई गई है? तो गाइस, आप सभी को पता होना चाहिए, ये विधि जो है वो है फ्रिंजिंग विधि। कौन सी विधि है? फ्रिंजिंग विधि। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम बोलते हैं व्रिंजिंग। क्या बोलते हैं? व्रिंजिंग। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन कोण का मान। देखो यार, एल्बो और बेंड जो है उसके ऊपर विचलन कोण का मान हम 90 और 45 डिग्री लेते हैं। ठीक है, अब देखो कौन सी ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में 90 एंड 45, तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे राइट आंसर है। ये एंगल लेते हैं नहीं, ये देखो तीनों साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, गलत है। ठीक है, एल्बो और बेंड के लिए हम जनरली जो है 90 डिग्री और 45 डिग्री विचलन कोण रखते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बेल्ट ड्राइव में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? एक्स यहाँ पे बना हुआ है, इस भाग को हम क्या कहेंगे? ठीक है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यार ये तो देखो, आपको स्टेप पुली तो हम कहते नहीं है, ड्राइवर पुली भी नहीं कहते, इसको हम बोलते हैं जॉकी पुली। ठीक है, क्या बोलेंगे? जॉकी पुली। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे जो बना हुआ है इसको हम जॉकी पुली कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस लेप टूल का नाम क्या है? ये देखो यार, लेप टूल बना हुआ है और डायग्राम को देख के आप लोग बता सकते हो कि ये जो है स्लिप्ड बुश लेप है। कौन सा लेप है? स्लिप्ड बुश लेप। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रण वाल्व का उद्देश्य क्या है? हाइड्रोलिक जो सिस्टम होता है उसमें डायरेक्शन को कंट्रोल करने वाला जो वाल्व होता है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य, वाल्व का उद्देश्य सिंपली देखो यार, खोलना या बंद करना। ठीक है, खोलना या बंद करना, वाल्व का यही उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। ताले की मरम्मत और चाबियों की हार्ड नॉच की फाइलिंग। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ताले की मरम्मत और चाबियों की हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं? हम करते हैं उसके लिए वार्डनिंग फाइल का। ठीक है, किसका? वार्डनिंग फाइल का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन टूल्स को सटीक रूप से संरेखित करने के लिए। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। मशीन टूल्स
को सटीक रूप से संरेखित, संरेखित मतलब एक ही रेखा में, बिल्कुल एक ही रेखा में अगर हमें संरेखित करना हो तो किसका उपयोग करते हैं, हम करते हैं स्पिरिट लेवल का, ठीक है, प्रिसीजन स्पिरिट लेवल हम उसे कहते हैं, परिशुद्धता स्पिरिट का स्तर, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है प्रिसीजन स्पिरिट लेवल, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम जो है संरेखित करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द वाटर फ्लो इज स्टॉप्ड फ्रॉम द वाल्व अराउंड द स्टफिंग बॉक्स, जो स्टफिंग बॉक्स है के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह को कैसे रोका जाता है, कैसे रोकते हैं, एस्बेस्टर हैम के साथ पैकिंग, ठीक है, एस्बेस्टर हैम के साथ पैकिंग, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंगना और फिसलना के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचारित करेगा, रेंगना और फिसलन के बिना कौन सा पावर ड्राइवर निरंतर वेग पर गति संचारित करेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका चेन ड्राइव, कौन सा आंसर हो जाएगा, चेन ड्राइव, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को कैसे सुधारें, सूखे बेल्ट की ग्रिपिंग पावर को हम सुधारते हैं पिसा हुआ रेजिन लगाकर, तो कौन से ऑप्शन है, फर्स्ट है पुली के बीच की दूरी बढ़ाएं, नहीं, सेकंड है पिसा हुआ रेजिन लगाकर, ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स का ऑपरेटिंग वोल्टेज, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स का ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है गाइस 12 से 220 वोल्ट, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डायरेक्टली याद रखिएगा इलेक्ट्रोन्यूमेटिक्स का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो होता है अपना 12 वोल्ट से 220 वोल्ट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बेल्ट फास्टनर का नाम बताइए, बेल्ट फास्टनर बना हुआ है, इसका नाम बताना है, इसका नाम होता है क्रीसेट बेल्ट प्लेट बेल्ट फास्टनर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, क्रीसेट प्लेट बेल्ट फास्टनर, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्लिप गेज ब्लॉक करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग करते हैं, स्लिप गेज ब्लॉक करने के लिए हम यूज करते हैं टूल स्टील का, नहीं, हाई कार्बन स्टील का, नहीं, हाई ग्रेड स्टील विद लो थर्मल एक्सपेंशन, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्लिप गेज ब्लॉक करने के लिए हम यूज करते हैं हाई ग्रेड स्टील विद लो थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 17, सीसा टिन तांबा एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है, देखो यार इनकी मिश्र धातु है तो डायरेक्टली ये तो याद रख लेगा, इन सब की मिश्र धातु जो है उसको हम बेबिट मेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेबिट मेटल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने के लिए, दूर करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग, क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजिंग, ठीक है, स्टील के घटक है उसके इंटरनल जो भी फॉल्ट है, इंटरनल डिफेक्ट जो है उनको दूर करने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग, ठीक है, स्टील की नॉर्मलाइजिंग एक तरीके से कहलाती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ पाइप्स आर क्लासिफाइड, जो पाइप है पाइपों को किस तरीके से वर्गीकृत करते हैं, मटेरियल के आधार पे करते हैं, बिल्कुल ठीक है, मटेरियल के आधार पे जो है उनका हम वर्गीकरण करते हैं, मटेरियल किस पदार्थ के बने हैं, कलर के आधार पे नहीं करते, यूज के आधार पे नहीं करते, शेप के, जैसे यार मान लो कि जो है पीवीसी का पाइप है तो पीवीसी पाइप कहलाएगा, स्टील का पाइप है तो स्टील पाइप कहलाएगा, जीआई का पाइप है तो जीआई पाइप कहलाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मटेरियल, पदार्थ, मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ के आधार पे जो है पाइप का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांते किस फाइल में होते हैं, तेज और समांतर दांते जो है किस फाइल में होते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांते जो है किस फाइल पर होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्रेड नॉट फाइल, ड्रेड नॉट फाइल, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बियरिंग का नाम क्या है, देखो यार ये तो बियरिंग बना हुआ है और इसको देखते ही आप लोग जो है इसका राइट आंसर बता सकते हो कि निडल बियरिंग है, कौन सा है, निडल बियरिंग है, अगर आप लोगों ने बियरिंग पढ़े हैं तो देखते हैं आप बता सकते हो निडल बियरिंग है, ठीक है, इसके अलावा बॉल बियरिंग, थ्रस्ट बॉल बियरिंग, ठीक है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, टेपर रोलर बॉल बियरिंग, वो बाकी अलग होते हैं, और ये कौन सा है, निडल बियरिंग, ठीक है, सारे के सारे बियरिंग जो है उनके आप लोगों को डायग्राम याद रखना जरूरी है, यहाँ से ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपके पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, इस क्लेम का नाम क्या है, ये जो क्लेम बना हुआ है ना इसका नाम क्या है, ठीक है,
अब डायग्राम देख के जितने भी आपके क्लैंप है उन सभी क्लैंप को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कैम क्लैंप नहीं है, ये स्क्रू क्लैंप बिल्कुल है। स्क्रू क्लैंप जो है ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। वेज क्लैंप भी नहीं है और टॉगल क्लैंप भी नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फॉर्मूला क्या है। हाँ, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर P गुणा A बटा 10, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये गलत है। ऑप्शन सी जो है ये भी गलत है। ऑप्शन डी भी गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड ये पी मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स। एक्स जो बना हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? एक्स जो बना हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऑस्टेनाइट कहेंगे? नहीं। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, बिल्कुल ये लोअर। देखो यार, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है ना और ये यहाँ से ऐसे आके मिल रहा है, तो ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल इसी के लिए पूछा गया था, ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, कौन सी पुली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचारित करती है? कौन सी पुली विभिन्न ऊंचाइयों और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचारित करती है? कौन सी पुली होती है? वो पुली होती है रॉप पुली, ठीक है। कौन सी पुली होती है? रॉप पुली। रॉप पुली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय वाल्व प्रतीक का नाम क्या है? वायवीय वाल्व प्रतीक जो बना हुआ है ना यहाँ पे, ये इसको किस नाम से जानते हैं? प्रवाह नियंत्रण वाल्व? नहीं। प्रेशर वाल्व? नहीं। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व कहलाता है, दिशात्मक नियंत्रण वाल्व कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सी धातु संसारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोटिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छीलता नहीं है? ठीक है, कौन सी धातु संसारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है? कौन सी धातु होती है? वो जिंक होती है भाई। आपको पता है ना, कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटिंग का तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलता नहीं है, तो वो जिंक होती है। कौन सी धातु होती है? जिंक। जैसे मान लो लोहा है, ठीक है, उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दूं, ठीक है, जिंक की परत उसके ऊपर चढ़ा दूं, तो उसका क्या धातु संसारण नहीं होगा, उसका धातु संसारण के प्रतिरोधी बन जाएगी, वो लंबे समय तक टिकेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का? अरे यार प्रेशर, देखो यार, प्रेशर जो है ना, पी होता है बल फोर्स बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो इसको फोर्स बोलते हैं, इसको एरिया बोलते हैं, ठीक है। ये फोर्स होता है, तो फोर्स बटा एरिया होता है प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है। कौन से ऑप्शन में? गुणा नहीं, माइनस नहीं, प्लस नहीं, और फोर्स बटा एरिया। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीक फीड स्नैक किस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगरीज होता है? वीक फेड स्नैक किस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगरीज होता है? तो वीक फेड स्नैक जो है वो कौन सी कैटेगरी में होता है? ग्रेविटी फीड में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, विंग नट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों विंग नट्स का उपयोग जो है हम करते हैं ढीला या कस को रिंच के बिना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन से वाल्व? अभी देखो थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन आया था और वहां पे भी इसका राइट आंसर था अपना दिशात्मक नियंत्रण वाल्व। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिशा को नियंत्रित करना, तो दिशात्मक नियंत्रण वाल्व, ठीक है। दिशा को नियंत्रित करना मतलब दिशात्मक नियंत्रण वाल्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों बियरिंग मटेरियल का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए? काफी अच्छा क्वेश्चन है। बियरिंग मटेरियल का जो गलनांक है वो शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए। क्यों? क्या कारण है? शाफ्ट जप्ती को रोकता है। किसको रोकेगा? शाफ्ट जप्ती को रोकेगा, ठीक है। इसीलिए जो बियरिंग का मटेरियल का जो गलनांक है वो शाफ्ट की तुलना में कम होना चाहिए, अन्यथा शाफ्ट की जप्तिंग हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोई भी जैसे पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर आप अगर दबाव लगा रहे हो, ठीक है, तो ये सभी दिशाओं में समान होता है। ये कौन सा नियम कहता है? ये पास्कल का नियम कहता है। दाब है ना, दाब, दबाव, दाब का मात्रक इसीलिए पास्कल होता है भाई। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल, इसीलिए होता है।
क्योंकि दबाव से संबंधित सारी चीज़ें पास्कल बाबा ने बताई थी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं? कौन से गेज का उपयोग करते हैं भाई? मिलने वाले भागों के बीच बीच गेप फिलर गेज। कौन सा गेज? फिलर गेज। फिलर मतलब भरना, जैसे दो भाग हैं, ठीक है, उनमें बीच में यहाँ गैप है, ठीक है, उसकी माप कौन से गेज से करते हैं? फिलर गेज से। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, फिलर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, तरल पदार्थ से धूल, चिप्स और अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण। यस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कोई भी तरल पदार्थ है, ठीक है, उससे धूल, चिप्स, अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? किसका करते हैं भाई? फिल्टर का। ये तो नाम से पता चल रहा है, किसका करते हैं? फिल्टर का। कोई भी दूध है, ठीक है, उसमें चाय मिली हुई है, ठीक है, उस चाय को छान के अलग करेंगे तो छलनी क्या है कि फिल्टर है, ठीक है, फिल्टर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, फिक्सचर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? कौन सा महत्वपूर्ण कारक है भाई? कौन सा है? फिक्सचर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए, इसके लिए तो हम मशीनिंग की विधि का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, मशीनिंग मेथड। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल एक्टिंग सिलेंडर में एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स चिन्हित भाग का नाम जो है स्टूडेंट, वो होता है अपना पिस्टन रोड। कौन सा होता है? पिस्टन रोड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट, और इस फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर के जो डेमो एग्जाम पेपर था, इसका ये लास्ट क्वेश्चन, साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो साइन बार की जो लंबाई है वो हम निर्दिष्ट करते हैं रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी के अनुसार, ठीक है। तो रोलर के आंतरिक बिंदु के बीच की दूरी नहीं, रोलर के बाहरी बिंदु ये भी नहीं, रोलर के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी बिल्कुल सही, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर का सोल डेमो एग्जाम पेपर, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग था, आज मैंने डिस्कस किया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो कैसा रहा। हाँ, इसी तरह के वीडियोस में और लेकर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, बार बार आऊँगा। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।